ये कहानी शांति देवी और उनकी बहू रीना की है। शांति देवी पुराने ख्यालात की अनुशासन प्रिय थी, जिन्हें लगता है कि घर उनके बिना नहीं चल सकता। और उनकी बहू आज के जमाने की हाजिर जवाब और स्मार्ट वर्कर, जो काम से जी नहीं चुराती पर हुक्म भी नहीं सहती। सुबह के 6:30 बजे हैं। शांति देवी ने रसोई में गिलास तोड़ दिया ताकि रीना जाग जाए। रीना अपनी नींद पूरी करके 7:30 बजे रसोई में आती है। आ गई महारानी। मुझे तो लगा था कि आज सूरज पश्चिम से निकला है, जो तुम 7:30 बजे ही दर्शन दे दी। अरे माँ जी, गुड मॉर्निंग। आप क्यों कष्ट करती हैं? मैंने कल रात ही तो कहा था कि अलार्म लगा लिया है, आप आराम से सोती। बेटा, हमारे खानदान में बहुएं सूरज उगने से पहले आंगन बुहार देती थी। और यहाँ देखो, चाय की पत्ती ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें पथरा गई हैं। माँ जी, पत्ती वही है जहाँ कल थी, बस फ़र्क ये है कि मैंने उसे अदरक इलायची वाले डिब्बे के पीछे रख दिया है ताकि चींटियाँ ना लगे। और हाँ, आज चाय मैं नहीं, यह मशीन बनाएगी। देखिए, मैंने कल ही स्मार्ट टी मेकर सेट कर दिया था। मशीन की चाय? थू थू, इसमें वो प्यार कहाँ। तुम लोगों ने तो रिश्तों को भी प्लग पॉइंट में लगा दिया है। प्यार तो दिल में होता है माँ जी, चाय में तो बस स्वाद होना चाहिए। चखिए तो सही। ये क्या है? ये घास फूस प्लेट में सजा दी है। ये वेजिटेबल सैलेड है माँ जी। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ना, तो डॉक्टर ने तेल घी मना किया है। डॉक्टर का क्या है? वो तो कल कह देगा घास खाओ। मुझे मेरे बेटे के लिए आलू के पराठे चाहिए, मक्खन मार के। अमित तो जिम जा चुके हैं माँ जी, उन्होंने ही कहा था कि अब से घर में हेल्दी डाइटिंग होगी। और देखिए, मैंने आपके पराठों का आटा पड़ोस वाली काम वाली को दे दिया है, क्योंकि वह पुराना हो रहा था। मेरा आटा दान कर दिया बिना मुझसे पूछे? रीना, इस घर की चाबियाँ अभी भी मेरे पल्लों से बंधी हैं। माँ जी, चाबियाँ आपके पास ही रहें, पर घर का मैनेजमेंट तो अपडेट करना पड़ेगा ना। और हाँ, आज दोपहर को किटी पार्टी मेरे घर पर है, तो आप जरा अपनी सहेलियों के साथ मंदिर हो आइएगा। यहाँ थोड़ा शोर होगा। मेरा घर और मुझे ही बाहर निकाला जा रहा है। भगवान उठा ले मुझे। दोपहर का समय है। दरवाजे की घंटी बार बार बज रही है। रीना, देखो कौन है। फिर कोई डाकिया आया है क्या? हाँ माँ जी, वो मेरा अमेज़न से पार्सल आया है। कल भी आया था, परसों भी आया था। क्या पूरा बाजार घर में भर लोगी? हमारे ज़माने में साल में एक बार साड़ी आती थी, वो भी दिवाली पर। माँ जी, ये सेल चल रही है और इसमें मेरे कपड़े नहीं हैं। आपके लिए घुटनों का मालिश वाला तेल और एक्यूप्रेशर चप्पल है। मुझे नहीं चाहिए ये सब फालतू की चीज़ें। पैसे बर्बाद करती हो। पैसे बर्बाद नहीं, इन्वेस्टमेंट है माँ जी। अगर आपके घुटने ठीक रहेंगे तभी तो आप मुझे अगले महीने पड़ोस वाली चाची के बहू की बुराई करने पार्क ले जा पाएंगी। बड़ी चालाक है तू, मेरी बुराई को भी मेरी सेहत से जोड़ दिया। शांति देवी की नंद यानी रीना की बुआ सास घर आती हैं। शांति देवी को उम्मीद है कि अब वो रीना की शिकायत करेगी। दीदी देखिए ना, आजकल की बहुएं रसोई में कदम कम रखती हैं और लैपटॉप पर ज़्यादा रहती हैं। अरे शांति, पर घर तो चकाचक लग रहा है। और ये खुशबू कैसी है? बुआ जी प्रणाम। ये लेमन ग्रास डिफ्यूज़र है और रसोई की फिक्र मत कीजिए। मैंने आज शहर के सबसे मशहूर केटरर से शुद्ध देसी खाना ऑर्डर किया है। ना आपको मेहनत करनी पड़ी, ना माँ जी के पसीने छूटे, पर हाथ का स्वाद। माँ जी, बुआ जी इतने सालों बाद आई है। आप रसोई में खटकती रहेंगी तो इनसे बात कब करेंगी? मैंने तो आप दोनों के लिए शाम का स्पा अपॉइंटमेंट भी बुक कर दिया है। स्पा? वो क्या होता है शांति? मसाज और आराम बुआ जी, आप दोनों की थकान उतर जाएगी। नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने, पर आराम तो मिलेगा। रात का समय है। शांति देवी थकी हुई बैठी हैं। रीना उनके पैर दबाने आती है। रहने दो रीना, अपनी मशीन से कहो पैर दबा दे। मशीन के पास हाथ हो सकते हैं माँ जी, पर वो गर्माहट नहीं जो बहू के हाथों में है। अब बताइए, आज मैंने कितनी बार आपकी नाक में दम किया? गिनती भूल गई हूँ मैं। तूने मेरी पुरानी आदतें छुड़वा दी, मेरा किचन बदल दिया, और तो और अब मुझे बाहर का खाना भी अच्छा लगने लगा है। तो इसका मतलब मैं पास हो गई? पास तो तू तब हुई थी जब तूने उस दिन मेरी अलमारी चुपके से ठीक की थी और मेरी फटी हुई शादी की साड़ी को रफू करवा कर नया जैसा बना दिया था। मुझे लगा था तूने फेंक दी होगी। चीज़ें पुरानी होने से बेकार नहीं होती हैं माँ जी, बस उन्हें थोड़ा टचअप चाहिए होता है, जैसे हमारा रिश्ता। जा सो जा अब, और सुबह 8 बजे उठा देना। वो क्या कहती है तू? मुझे अब अपनी ब्यूटी स्लीप पूरी करनी है। जी सासू माँ। शांति देवी को समझा गया था कि उनकी बहू नाक में दम परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन को आधुनिक और आसान बनाने के लिए कर रही थी। तकरार तो अब भी होती है, पर अब उसमें कड़वाहट नहीं, बल्कि अदरक वाली चाय जैसी गर्माहट है।